the rain has come. और हालांकि ये जो मौसम शुरू नहीं हुआ लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है अभी। It happened a few days ago, about 2 weeks back. और करीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं कह रहा हूँ कि शुरू हुआ था ये। It was very hot. और ये बहुत ही गर्म था यहाँ पे। That night we were not able to sleep. और रात के वक्त तो हम तो सो भी नहीं सकते At थे। 11 o'clock I got up and had a bath. और 11 बजे रात को मुझे उठ के मुझे नहाना पड़ा। And then I told the Lord, और मैंने फिर प्रभु से कहा, I'm feeling very hot, Lord. और मैंने कहा कि प्रभु मुझे बहुत गर्म लग रही है। Not only me, but many people are feeling very केवल hot. मुझे ही नहीं लेकिन लोग प्रभु बहुत सारे लोगों को ये महसूस हो रहा है। Lord, can you send some rain? और मैंने कहा प्रभु कुछ बारिश को तो भेज दे तू। That night it rained. और उस रात को बारिश And गिरी it's not stopped till now. और अभी तक रुकी नहीं है। God answers prayer. परमेश्वर हमारे God प्रार्थना को doesn't उत्तर need a देता है। season to bring a season. और परमेश्वर को कोई मौसम की जरूरत नहीं, कुछ But मौसम को He is लेके the आने के लिए। reason for every season. लेकिन परमेश्वर ही वो कारण है हर एक मौसम के लिए। Hallelujah. So today we look at the book of Jonah. I'm talking from Jonah. Verse 1. और उसका पहला वचन में Now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, the city, and cry against it, for its wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and he went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और योपा नगर के जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। Before we start, I'll give you a little bit of a background. और हम लोग की शुरुआत करने से पहले मैं इसके पीछे की कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। This narrative dates back to the 8th century BC. और ये करीबन 8th century BC की ये कहानी है ये। We will try to explore what was the reluctance of Jonah. और हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि जो योना था उसको कौन सी चीज ने रोकी थी To deliver God's message to Nineveh. और परमेश्वर के उस वचन को निनिवे लोगों के सामने प्रचार करने से वो कौन सी बात रोक रही In the थी। Neo-Assyrian Empire, और नियो असोरियन के जो राजा के सामने, it was a world power. और वो एक संसार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ताकतवर एक राजा था। It reminds me like God is telling Moses to go to Egypt. मुझे ऐसा याद दिला रहा है कि जैसे मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं कि Here तू God मिस्र देश में is, जा। here God is telling Jonah to go to Nineveh, again a world power. और यहाँ पे परमेश्वर निनिवे में जाने के लिए जोना को कह रहे हैं। Where did Jonah come from? और ये योना कहाँ से आता है? He hailed from the northern kingdom, a town called Gath-Hepher, और ये जो है उत्तर के एक भाग से आता है, गात हेपर की तरफ से आता है ये। which was destroyed in 721 BC by the Assyrians. और ये करीबन 721 के उस बीसीवी उस सदी में असीरियन जो राजा था उसने उसको नाश किया था। So when it began to repopulate again, और ये वापस जब लोगों की यहाँ पे बढ़ोतरी होनी शुरू हुई, Gath-Hepher was not Gath-Hepher. और ये जो गात हेपर तो वो गात हेपर नहीं रहा अभी, It had a new name. और इसको एक नया नाम दिया गया। The name was Galilee. और ये जो नाम था गैलीली दिया So we गया। can very safely say Jonah came from the region of Galilee. और हम इसीलिए कह सकते हैं जो जोना था वो गैलीली के वहां से आया था। Let's turn to Isaiah chapter 9 and verse 1 and 2. और इससे आगे किताब को हम देखेंगे उसका 9वां अध्याय उसका 1 और 2 को। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नपाली के देशों को अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। Read verse 6. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
this is all coming from the book of Galilee. और ये पूरी जो किताब है गलीली की तरफ से आता है The bulk of Jesus' ministry was done in Galilee. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो सेविकाई थी वो गलीली उस प्रदेश से आती है। He spent most of his youth in Lower Galilee. और आप देखेंगे कि जो प्रभु के जब वो जवान थे वो गलीली के उस जगह से आते हैं। His adulthood was spent in Galilee. और वो जब बड़े हुए तो उन्होंने काफी समय जो है गलीली में ही बिताए थे। Most of his preaching was done around the Sea of Galilee. और जब देखा जाए तो काफी प्रचार जो था गलीली के जो समुद्र के तट पे वहीं पे उन्होंने किया था। Matthew 28 and verse 7 and Matthew 28 and verse 10 says, when Jesus arose again, और मत्ती का 28वां अध्याय 10 में लिखा गया जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ when he rose again, he sent word to his disciples. और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उन्होंने अपने चेलों को इस संसार में He भेजे says, I'm going ahead, I'll meet you in Galilee. और कहा कि मैं तुमसे आगे जा रहा हूं और मैं तुम्हें गलीली की वहां पे मिलूंगा। So coming to the book of Jonah. और हम वापस योना के किताब में आते हैं। No, there's not another book in the Old Testament. और कोई किताब नहीं है जो पुराने नियम में It is more fragrant with the breath of inspiration. और ये जो है जो हमेशा हमेशा उत्तेजित हमें करता है इस बातों से। There's not another book more radiant with the light of divine love. और ये कोई ऐसा किताब नहीं जो प्रभु के उस प्रेम को दर्शाता है और कोई किताबों में। Wonderful gospel in itself. और ये बहुत ही अच्छा एक प्रभु का एक वचन है उसमें खुद में। You know, we've become so prone to look at a book and see all the non-essentials rather than the essentials. और कई किताबों में हमें उस बातों को हम ढूंढते हैं जिसकी जरूरत नहीं है हमें फिर भी हम उसको ढूंढते रहते हैं। So it comes to a place like when we talk about Jonah, we have a smile on our face. We know what he did. और जब भी हम जोना के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि जोना ने क्या किया। Jonah coming to us as an evangelist. और जोना तो एक इवेंजलिस्ट के जैसा आया था। Most of us know, oh, he was disobedient, he was rebellious. और हम जानते हैं कि जोना ने तो उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने जो भी परमेश्वर ने बोला उसका उल्टा ही किया He था failed to obey God. और वो परमेश्वर की आज्ञा के पालन करने में वो हार चुका था। But before we come to a conclusion about Jonah, लेकिन इस अंतिम चरण में हम इसको अपने बातों को रखने से पहले let's understand what was his reluctance. लेकिन हम इस बात को समझेंगे कि जोना को कौन सी ऐसी बात थी जो उसको रोक रही थी। Let's bow our heads as we pray. आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सरों को झुकाते हैं जैसे हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this morning. धन्यवाद करते हैं पिता इस सुबह के लिए We thank you for this opportunity to share your word, Father. और प्रभु ये सौभाग्य आपने दिया प्रभु आपके इस वचन को बांटने के लिए। We thank you that we are looking into a book that we can learn something today, Father. और प्रभु हम उस किताब की ओर देखते हैं जहां से हमें कुछ सीखने को आज मिलेगा। Lord, you gave Jonah a task. प्रभु तूने योना को एक बहुत बड़ा एक काम दिया था Today, so many of us sitting in the church, Lord, we all have a task. और प्रभु कई लोग इस कलीसिया में बैठे हैं जिसको सब बहुत बड़ी कामें हैं प्रभु। I don't know, Lord, whether we are running away from you or we are just sitting down and wasting our time. प्रभु हम नहीं जानते कि हम आपसे भाग रहे हैं या तो हम यहाँ पे बैठ के केवल हम अपने वक्त को गुजार रहे हैं। I don't know, Lord, how many of us are making excuses, Lord. मैं नहीं जानता प्रभु कि हम किसी बातों के लिए प्रभु हम एक्सक्यूज बना रहे हैं I know प्रभु। I don't know how many of us are thinking that we are not capable for this job. मैं नहीं जानता प्रभु हम में से कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। But I pray today, Father. लेकिन पिता मैं आज प्रार्थना I pray करता today, हूँ Father, आज मैं प्रार्थना that करता you हूँ will पिता open our hearts wide, Lord. कि प्रभु तू हमारे हृदयों को तू खोलेगा आज Open our eyes, Lord. प्रभु तू हमारी आंखों को तू That we खोलेगा will take encouragement from this book, Lord. ताकि प्रभु इस किताब से प्रभु हम उत्तेजित हो जाएं And in these last days, Lord, इस अंतिम दिनों में we will not make an excuse, Lord. ताकि प्रभु हम कोई एक्सक्यूज ना But we बनाएं will step out of the boat, Lord. ताकि प्रभु हम इस नाव से बाहर And निकलें we'll complete that task that you've given to us, और Father. जो काम आपने हमें दिया उसको संपूर्ण रीति से उसको खत्म करें। In Jesus' name we pray. हम यीशु के नाम से मांगते And हैं all the people said, और सभी लोगों ने कहा Amen. You have a Amen. task. और आप सभी को एक काम है। Do you know what task God has given to you? आपको पता है क्या काम परमेश्वर ने दिया है? It may not be the same as your neighbor. शायद वो नहीं हो सकता जो आपके पड़ोसियों को काम दिया गया, It is a task. लेकिन ये एक काम है You have a responsibility. और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया This है। is what we are going to look from the book of Jonah. और यही जो है योना के जो किताब से हम सीखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you a story. और मैं आपके सामने एक कहानी को रखना चाहता Did हूँ you hear the story of about a group of hungry men? और यहाँ पे हम देखेंगे जो कुछ भूखे जो लोग थे उसके बारे में They were invited for a feast. और कुछ ये जो भूखे जो लोग थे उनको एक खाने के लिए उनको एक न्योता दिया गया So था when they came to the feast, और जब ये खाने के लिए उनको जब बुलाया they गया found the table spread with wines of a king. और वहां पे जब देखा गया कि जो टेबल के ऊपर बहुत सारे खाने रखे गए थे But the table, no, it was little bit out of
something else it was. और देखा जाए तो उसका the shape, Yeah. और देखा जाए तो जो टेबल था उसका जो आकार था कुछ अलग ही था। So there arose a great discussion about the table. और इस टेबल को देखने के बाद लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया। They began to talk so lengthily. और इतने बड़े बड़े काफी समय तक ये लोगों ने इसी के बारे में बात करना They शुरू talked किया। about the material that it was made of. और ये लोग ये कहने लगे कि किस पदार्थ से ये बनाया They, गया है। they talked about the method of the carpentry. और इन्होंने सोचा कि ये जो कारपेंटर जो है वो कैसे बनाया होगा They इस thought सबको। about what type of wood should have been used. और कहा फिर लोग बात कर रहे थे कौन सी लकड़ी से बनाई गई होगी। The argument went so long. और एक दूसरे के साथ ये वार्तालाप करते करते काफी देर The बीत early गई parts of the morning. और वो सुबह तक हो गई ये बात। The result, इसका जो परिणाम, the food went utterly to waste. और जो खाना था वैसे का वैसे ही रखा And they गया went था। home more hungry when they came. और जब वो घर पे वापस के और भूखे थे, जैसे पहले आए तो उससे भी ज्यादा भूखे थे। The book of Jonah and this story और ये जो जो योना का जो किताब और ये कहानी जो है, tied up together. और ये दोनों में एक बंधन है। We lose sight of the big picture. और हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े एक चित्र है उसको हम खो देते हैं। You know, the word of the Lord came to Jonah the first time. और आपको पता है कि जोना के पास जो परमेश्वर का जो वचन जो पहली बार जब आए, Arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for its wickedness has come up before और me. लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। God spoke to Jonah and made his will known. और परमेश्वर ने जोना से बात किया और उसकी इच्छा प्रकट की। God is speaking to men and women like you and me even today. और आज भी परमेश्वर पुरुष और स्त्रियों से आज भी परमेश्वर बात कर रहे हैं। Do you believe? क्या विश्वास करते हैं? Do you believe God is speaking to you? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं? You know, there's not a single soul listening to me at this moment. और मैं इतना बोलना चाहता, एक भी प्राण मुझे अभी इस सुबह के वक्त नहीं सुन रहा। No, no, no. There's not a single soul listening to me at this moment, but what at some time God has spoken to you. लेकिन कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने जब बोला है उसको सुन रहे हैं। There has come a definite and sure word from God to you. और पक्की तरफ से परमेश्वर जो बोला है वो जो वचन जो है आपके लिए ही आया है। Maybe you've had an encounter with God. शायद आपका एक एनकाउंटर हुआ होगा परमेश्वर के Maybe साथ। you heard His audible voice. हो सकता है कि शायद आपने उनको सुना होगा उसके वचन Maybe को। you felt His presence. शायद आपने उनकी उपस्थिति को महसूस किया Maybe होगा। you felt His garment brush against you. हो सकता है कि आपने उनके कपड़ों को आपके कपड़ों में ऐसे टच होते हुए आपने Maybe you महसूस किया felt होगा। a fragrance when you were praying. शायद हो सकता है जब आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु की महक को आपने समझा होगा। Maybe in your house you're doing something and you heard a voice calling you. शायद आप अपने घर पे जब काम कर रहे हो कि शायद एक आवाज जो आपको बुला रही हो आपने उसको सुना होगा। Your wife called you. आपको लगा होगा आपकी पत्नी ने बुलाया आपको। So you go to your wife and say, "Yeah, you called me." और आप अपने पत्नी के पास जाके बोलते हैं क्या आपने मुझे बुलाया? No, I didn't call you. और पत्नी कहती है मैंने तो नहीं बुलाया। I heard you call me. और पति कहते कि मैंने सुना कि No, I आपने didn't बुलाया। call you. पत्नी कहती नहीं मैंने नहीं बुलाया Do you know आपको। who called you? आपको पता किसने बुलाया? God is calling you. ये परमेश्वर है जो आपको बुलाता God है। wants your attention. परमेश्वर आपके अटेंशन को चाहता है God is wanting to speak to you. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बात करे आज। So the word of the Lord came to Jonah. और परमेश्वर जो वचन है जोना के पास आया। The command was unwelcome. क्योंकि निनेवे जो जोना था वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की वो आदेश का पालन It करे। was hard for Jonah to believe that God told him to do this. क्योंकि जोना के लिए बहुत ही मुश्किल था इस बात को समझना और विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसको चुना है उसके कामों को करने के लिए। Assyria was a great empire but very evil. और जो असीरिया था बहुत ही एक महान राष्ट्र था लेकिन पूरे दुष्ट थे उसके अंदर। Israel's most dreaded enemy. और इजरायली लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन असीरिया ही थे। What was Jonah's objection? Why he didn't want to listen to God? और जोना क्यों इस बात को था कि वो परमेश्वर के वचन को या उसकी बातों को नहीं सुनना चाहता था। Jonah's mind, God is saying, does God believe Nineveh to be a great city? जोना है परमेश्वर को ऐसा सोचता है कि क्या परमेश्वर सोचता है कि निनेवा जो एक महान एक नगर है या शहर है? Not Israel? क्या इजराइल नहीं है? In spite of being a heathen city, God says great city. और यहाँ पे तो ये छुपा हुआ एक शहर है फिर भी ये कह रहे कि महान एक शहर है। Jonah's wondering, is it possible for Nineveh to grieve God's heart? और ऐसा जोना सोच रहे कि क्या परमेश्वर जो निनेवा के जो लोग हैं परमेश्वर की जो उस हृदय को देख सकते हैं? Could it be possible that God loves the people of Nineveh? और ये मुमकिन है कि परमेश्वर जो निनेवे के लोगों से प्रेम करेंगे? Nineveh was outside the covenant. How can God tell me to go to Nineveh? और निनेवे जो था वो एक
बाहर का वाचा में था, How वो can God कैसे, say? How can God say Nineveh is a great city when Israel is a great city? और कैसे परमेश्वर कह सकते कि जो निनेवे एक महान शहर है क्योंकि इज़राइल है? Jonah couldn't believe this. क्योंकि योना था वो विश्वास नहीं कर सकता Jonah था, did not want to believe this. और वो विश्वास नहीं करना चाहता था, To him, this is not making sense. और उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। But Jonah had to realize one thing. और लेकिन योना को इस बात को एक बात को समझना जरूरी था The love of God कि is परमेश्वर का wide- जो प्रेम, the love of God is wider than a man's mind. और जो परमेश्वर का जो प्रेम है, थैंक यू, And the heart of the eternal और जो प्रभु का जो हृदय है, is extremely kind. और उसका जो हृदय है वो बहुत ही एक भला है। I say that again. The जब love आप- of God is wider than a measure of a man's mind. और मैं कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर का जो प्रेम है एक इंसान की समझ से भी परे है, And the heart of the eternal is extremely kind. और उसका जो अनंत काल का जो प्रेम है वो बहुत ही अच्छा है और भला है। Jonah did not want to undertake this mission. और क्योंकि जोना जो था वो इस काम को नहीं लेना चाहता था, Jonah was not sure that this message would appeal to the Ninevites. और क्योंकि वो जोना सोचता था कि जो परमेश्वर का जो वचन है इन निनेवे लोगों के लिए कुछ मतलब होगा उसका। How many times we feel we need to share the word with somebody? कितनी बार हमको ये महसूस हुआ कि मैं परमेश्वर के वचन को मैं किसी न किसी के साथ बांटूं। You're in a rickshaw आप शायद रिक्शा में हो सकते हैं, and the impression comes I must tell him about God. और फिर हमें ऐसे महसूस होता है कि मुझे परमेश्वर के बारे में बोलना है, ये तो मराठी है, ये क्या समझेगा? and then you'll say that like he's a Maharashtrian, how he's going to understand that? What will he think? वो क्या सोचेगा? He looks like a Shiv Sainik. और वो Orange शायद- flag. and वो शायद दूसरे प्रांत के लोग हैं, God may tell you to share the message with some vegetable vendor. और हो सकता है कि शायद जो सब्जी बांटने वाले जो बना उनसे बोलेंगे परमेश्वर Your बोलेंगे bread वचन man. को बांटो, With your bread man. और शायद जो आपको रोटी लेके तो With उसके your लिए watchman. शायद आपके वॉचमैन With के anybody. साथ, किसी के भी साथ, What goes on your mind? आपके मन में क्या चलता है उस वक्त? Do you say, yes, Lord, I will do it? और आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं कर लूंगा, Or you say, I don't know what this fellow will think. और फिर आप बोलेंगे पता नहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। We often forget और कई बार हम भूल जाते in हैं, every man and woman और हर एक पुरुष और स्त्री, there is an unsatiable hunger for the divine, और एक चीज है कि जो उस परमेश्वर की खोज के लिए सभी के अंदर एक भूख an है, unquenchable thirst that only God can satisfy. और एक ऐसा जो एक आग जो कोई नहीं बुझा सकता, केवल परमेश्वर बुझा सकता है। For Jonah, this call was unwelcome. और ये जो जोना का जो परमेश्वर ने जो बुलाया था, जोना उससे खुश नहीं He था, was not ready वो तैयार नहीं था, because he feared. क्योंकि उसको डर लग रहा था। On the other hand, और देखा जाए तो what if Nineveh would repent? इसका ये सोच रहा था कि अगर निनेवे के जो लोगों ने अगर पश्चाताप किया तो क्या होगा, What will happen? फिर क्या होगा, What will happen? फिर क्या होगा। And this didn't go well with him. और ये जो बातें जोना के साथ सही नहीं गया। If you look at the background of Nineveh, और अगर निनेवे के अगर पीछे के they had इतिहास को made the देखेंगे, lives of the Israelites miserable. और जो इजराइल को जो लोग के जो जीवन था बहुत ही खराब था। How could God forget what Nineveh did to Israel? कैसे परमेश्वर भूल सकते हैं जो निनेवे को जो इजराइल लोगों ने किया था, They gouged out the eyes of the soldiers कि लोगों की आंखों को निकाला, ये सब बुरी बातें उन्होंने किया and था, allowed them to live. और फिर भी उनको जीने के लिए दे They दिया, cut off limbs और उनके हाथों को काट and दिया, allowed them to live. बोला कि फिर भी तुम रह लो यहाँ। They dyed the mountains red with the Israelites' blood. और वो जो पर्वतों को उन्होंने इजरायली लोगों के खून से पूरा भर दिया They था, burned our children before us. और बच्चों को जला दिया उनकी आंखों के सामने, They dismembered parts of the body were fed to the dogs. और जो लोगों के जो शरीर के अंग को काट कर कुत्तों को खिला दिया, They cut off heads and hung them all around the city in Israel. और इजरायली लोगों के जो सरों को धड़ से अलग करके उसके जो वॉल से दीवारों में लटका दिया, झाड़ों पे. झाड़ों पे लटका दिया। Nobles were skinned alive. जो भी इजरायली के जो पंत प्रधान जो बड़े बड़े लोग थे उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, They robbed. उनको लूट लिया They गया, looted. उनको लूट लिया They गया, stripped the land. और उनके पूरे जो जमीनों को खत्म कर They दिया, destroyed the people of that area. और जो भी उस क्षेत्र में रहते उनका नाश कर दिया था। How could God forget what they did to us, and why is God telling me to go to them? कैसा परमेश्वर इन लोगों को भूल सकता है जो हमारे साथ किया, और परमेश्वर क्यों मुझे बोल रहा है कि वापस इसके पास जाओ। Jonah believed that God was the God only of Israel. और क्योंकि जोना एक ही विश्वास करता है कि जो परमेश्वर केवल इजरायली लोगों का ही परमेश्वर है, That God blessed only Israel. कि परमेश्वर ने केवल इजरायली लोगों को ही आशीष And दिया when है, God did bad things, a famine around
to other nations, और फिर परमेश्वर ने जो लोगों के लिए जो बुरा किया वो है जो अकाल जो है वो बाढ़ लेके आया, that was a blessing for Israel. लेकिन वो जो आशीष का कारण बना इजराइल लोगों के लिए। Did you get my point? क्या आपको मेरे बातें समझ में आ रही है? God blessed Israel with plenty. और परमेश्वर ने इजराइलियों को बहुत अद्भुत रीति से आशीष किया। But when God put a famine on the outside world, और लेकिन जब संसार के जो दूसरे जो राष्ट्र के ऊपर जब परमेश्वर ने जो अकाल लेके आया, Israel thought that was a blessing for them. और इजरायली लोगों ने सोचा वो आशीष जो है इजराइल के लिए वो आशीष का कारण Coming है। back to the command, हम लोग आज्ञा में वापस आ रहे हैं। Jonah didn't want to go to Nineveh. जोना नहीं चाहता था कि निनिवे जाने के लिए, Therefore he made up his mind. और इसीलिए उसने अपने मन को तैयार कर लिया था, Come what may, I will not obey. चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं मानूंगा, Whatever it may cost me, I will not obey. चाहे मुझे कुछ भी देना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं प्रभु का ये आज्ञा नहीं मानूंगा। Therefore we read he arose up to go to Tarshish. और इसीलिए वो जल्दी उठा और तर्शिश की तरफ भाग गया। Tarshish, the city और तर्शिश एक ऐसा शहर, of do as you please. और जैसे आपका मन करता है आप उस शहर में कर सकते हैं। Tarshish was the city of I don't care. और तर्शिश एक ऐसा शहर था उसमें कहा जाता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। Tarshish was the city of it's not my responsibility. और तर्शिश एक ऐसा शहर है कि कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, someone met Jonah at Bauka Dakka. और कोई तो योना से बाउचा दक्का में मिला, He looked terrible. और वो बहुत ही खराब दिख रहा His था, eyes were red. उसकी आंखें एकदम लाल थी, Cheeks were gone inside. और उसका जो गालें अंदर जा चुकी थी, He looked like he has come from a very bad sickness. और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बीमारी से उठकर आया है अभी वो, He was haggard and worn out. और वो एक दी तरफ से एक हताश और निराश दिख रहा था। Somebody asked him, Jonah, what's happened to you? और किसी ने ऐसे पूछा, योना तुझको क्या हो गया, Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? And he says, I don't know what's happened to me. I've lost everything. और उसने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया है। He says, where are you going? लेकिन कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? He लेकिन says, I'm going to Tarshish. और कहा कि मैं तर्शिश की ओर जा Why रहा are हूँ। you going to Tarshish? लेकिन तुम तर्शिश की ओर क्यों जा रहे हो? He says, I don't know. I never thought about that. और मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसके बारे में सोचा नहीं हूँ। Then he said, I think I'm running from God. और शायद मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ। And so saying, he boarded the ship. और फिर वो कहने के बाद उसने जहाज के He ऊपर went वो away बैठ to गया Tarshish. और वो तर्शिश की ओर जाने लगा। When Jonah seen the space widening between him and the shoreline, और फिर देखा कि जो जोना जब जहाज में बैठा था और जो समुद्र के किनारे था उसमें काफी अंतर होना शुरू हो गया। Bible says a deadly calm came over him. और वहां पे लिखा है कि He went down into the sides of the ship. और वो जहाज के वो निचला जो जगह है वहां पे जाके बैठ गया He went to sleep. और वहां पे सो गया। His days before were troubled days. और उसका जो दिन जो पहले वाला था बहुत ही मुश्किल का दिन था, Nights were sleepless nights. और उसकी जो रातें थी जिसको नींद नहीं आ रही थी, But now all is well. और लेकिन अभी सब कुछ ठीक है Now I am happy. और मैं बहुत खुश हूँ Now I can go to sleep. और मैं अभी सो सकता हूँ। I believe this period marks the greatest danger in our lives. और ये जो चीज हमें बहुत बड़ा एक खतरे में लेके आता है। Jonah chose to disobey. Chose to disobey. और जो जोना ने एक निर्णय लिया था और उसने चुन लिया था कि परमेश्वर का वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा। He had his own reasons. उसके पास खुद का कारण था। Now he is not only disobedient, अभी वो आज्ञाकारी तो आज्ञा का पालन तो नहीं किया करने वाला व्यक्ति he is था, content to be disobedient. लेकिन वो खुश था आज्ञा का पालन ना करने के He लिए was भी। content. He was satisfied. और वो पूरी तरह से तृप्त था He परमेश्वर was की आज्ञा का ना पालन satisfied in a करना, measure to be without God. और वो तृप्त था कि परमेश्वर के बिना भी वो रह सकता था करके। Permit me to ask you one rhetorical question. मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Is God only a God of the Sundays? क्या आपका परमेश्वर इतवार का ही परमेश्वर है? Bible reading, meditation, praying, interceding for others, worshipping. Is it an everyday fashion in your life? परमेश्वर की आराधना करना, उसके वचन को पढ़ना, उसमें मनन करना, क्या ये हर प्रतिदिन का आपका चर्या में है ये बातें? Do you spend unhurried moments before the Lord? क्या आप एक ऐसा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं जहां भागकर आप परमेश्वर के पास बैठ जाते Or हैं, you don't have time? और या तो आपके पास समय ही नहीं है? We make time for everything. हम सभी
बाकी चीजों के लिए हम लोग We समय make तो time निकालते for हैं, everything. हम सभी बातों के लिए But समय when it निकालते हैं, comes to pray, लेकिन जब समय आते हैं we are प्रार्थना in a करने के लिए hurry. हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, I can give only 5 minutes, और शायद हमारे पास केवल 5 ही मिनट होता है, maybe 2 minutes. शायद 2 मिनट होता है, Maybe I start to read the Bible, but my phone rings and I need to run. और जैसे ही मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ मेरी जो मोबाइल की घंटी बजती है तो मुझे भागना पड़ता है। Don't get satisfied with God, without God throughout the week. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बिना आप तृप्त मत होना पूरे हफ्ते भर तक। Don't get satisfied without God throughout the week. और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बिना आप तृप्त मत होना पूरे हफ्ते भर। Church cannot give you a booster dose on Sunday. और जो कलीसिया है जो आपको एक ही दिन आपको बूस्टर डोज नहीं दे सकते आपको उत्तेजित करने के लिए, No greater danger can come to any man than that. और इससे बड़ा खतरा किसी भी इंसान के जीवन में नहीं हो सकता। I believe that Jonah's danger was a great danger of many in the church. और जो जोना का जो खतरा था वो हम सभियों के बीच में आज भी ऐसा मंडरा था हमारे जीवन में भी। We are kindly and cultured men and women, और हम लोग जो सभी लोग हैं, एक पुरुष और स्त्री हैं हम लोग, full of goodwill towards the church. और हम लोग सभी लोग अच्छे ही सोचते इस कलीसिया के लिए, Yet many of us are doing nothing. लेकिन फिर भी हम जोना जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। I'm not preaching. मैं यहाँ केवल प्रचार नहीं कर I'm रहा हूँ, talking to you and I'm talking to myself. मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। Yet many of us are doing nothing during the week. और फिर भी हम में से बहुत सारे लोग पूरे हफ्ते भर कुछ भी नहीं करते, Coming to church, और कलीसिया आने के लिए putting some money, और केवल कुछ पैसे डाल देंगे worshiping God, और प्रभु की आराधना करेंगे feeling nice, और आपको अच्छा महसूस होता है, फिर listening to the word, और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं then going back, और फिर वापस चले जाते हैं। busy in our busyness. और हम लोग बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं हमारे व्यस्त दिनों के लिए, Not doing anything to take the gospel to the lost. और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर के इस वचन को लेकर जिन लोगों का नाश हो रहा है उनके पास नहीं लेके जा रहे हैं। Making no effort. और उस काम के लिए इस चर्या के लिए हम उसका कुछ भी मेहनत नहीं करते, Not only not doing anything, हम कुछ नहीं करते, but saddest of all, लेकिन content in doing nothing. लेकिन खुश है ना कुछ करने के लिए भी। What is our commitment to the Lord? क्या हमारा जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ क्या है? What is our commitment to the Lord? हमारा जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ क्या है? Coming to church on Sunday and going back. और कलीसिया में आप इतवार के दिन सुबह आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। Sunday school is not my burden. और जो संडे का जो यहाँ पे बच्चों की जो स्कूल होती है वो मेरा उसमें से कोई लेने देना नहीं है, कहते होंगे। Prayer meeting, midweek meeting, not my burden. और जो प्रेयर मीटिंग होता है हफ्तों में बीच में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। Visiting new members, not my burden. और जो नए जो हमारे जो सदस्य आते हैं उनसे मिलने जाना ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, Actually, I don't have time, brother. क्योंकि भाई मेरे पास समय नहीं है ना, इसीलिए। Other struggles is not my struggle. दूसरों का जो मुश्किलें हैं वो मेरी मुश्किलें कुछ नहीं है, Follow up is not my burden. और फॉलो अप करना ये मेरा काम नहीं है। Night prayer, I feel sleepy. मध्यस्थी प्रार्थना करना या रात को प्रार्थना करना ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। I'm not sorry for saying all this. मुझे कुछ ये बात को आपके सामने रखने के लिए मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा. I'm not asking the forgiveness for that. This is a needy church. ये जो कलीसिया है इसकी काफी जरूरतें भी हैं, And this church has opportunities. और इस कलीसिया के अंदर काफी मौके भी हैं, This church has a potential. और इस कलीसिया के अंदर वो करने की क्षमता है। If you and I are willing अगर आप और हम लोग इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं, to touch people outside. और कोई भी बात हमें नहीं रोक सकते जो लोग हैं उनको छूने के लिए। You may say how? आप लोग बोलते होंगे कैसे कर सकते हैं हम, How? कैसे? I believe God can do anything. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कुछ भी कर I सकता believe है। then God tells us to do something. अगर मैं विश्वास करता हूँ कि अगर परमेश्वर हमें कुछ कहने के लिए We करने should के लिए not कहता look है, and say, I can't do this and I can't do that. और हमें फिर नहीं कहना है कि मैं नहीं कर सकता इस बातों को। I believe God can make it happen when you step out. और मैं विश्वास करता हूँ अगर हालांकि आप बाहर भी निकल जाते हैं फिर भी परमेश्वर कर सकता है। Now coming back to Jonah, और योना के जीवन के बारे में वापस आते हैं, he went down into the boat and he went to sleep. और वो जहाज के उस कोने में जाके सो गया, Though he has forgotten God, और हालांकि वो परमेश्वर को भूल गया था, God has not forgotten. लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं भूला। Says in his great love, लेकिन उसके महान प्रेम God में hurled a great tempest after him. और उसके बीच पे परमेश्वर ने उसको
एक बहुत बड़ा एक तूफान तूफान दिया, तूफान भेजा, he sent a great storm behind him. और उसके योना के पीछे एक बहुत बड़ा And तूफान this को परमेश्वर storm ने was भेजा, growing more and more terrible. और ये जो तूफान तो और बढ़ते ही जा रहा था। Do you have storms in your life? क्या आपके जीवन में कुछ तूफाने हैं? Has God sent some storm in your life? क्या आपके जीवन में कुछ तूफाने भेजा गया है? God uses storms to speak to us. परमेश्वर हमारे जीवन में भी उस तूफानों को इसलिए लेके आता कि परमेश्वर बात कर सके Let us हमसे। thank God for the storms He sends to arouse us. और हाले हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जो तूफान परमेश्वर हमारे पास लेके आता ताकि हम परमेश्वर में उठ जाएं। So Jonah was down in the boat sleeping. और जो योना था जो जहाज के उसमें सोया हुआ था, And there was a terrible storm going up on the top. और ऊपर की तरफ बहुत बड़ा एक भयानक एक तूफान चल रहा था। Bible says the crew were rubbing shoulders with death. और वहां पे जो लोग नाव में काम कर रहे थे वो अपने मृत्यु की ओर देख रहे थे। Then the captain comes down. और वहां पे कप्तान आता है He shakes Jonah. और वो जोना को हिलाता है He says, "What meanest thou, O sleeper? और कहते हैं कि तू कैसे इंसान है जो अभी भी सोया How है, can you sleep like a dead man और तू कैसा सो सकता है एक मरा हुआ इंसान जैसे, when we are facing death on the top? और हम जो ऊपर की ओर हम मृत्यु को देख रहे हैं। Rise up and call upon your God, और कहा कि तू उठ जा और तू अपने that परमेश्वर we को may be- पुकार that we may be saved." ताकि हम बच जाएं। One shake, और एक हिलावट, Jonah was on the top. और जोना था वो ऊपर की ओर Now चले when he गया, looked into the frightened eyes of the soldiers, और फिर देखा कि जो नाविक थे उनके आंखों में जो डर था उसको उसने देखा, he forgot that they were heathen. और वो ये भूल गया था कि वो बाहर के जो लोग थे, He saw death all around. और उसने देखा हर जगह मृत्यु थी। I believe मैं विश्वास करता हूँ, sight of the storm changed Jonah. और मैं विश्वास करता हूँ जो उस तूफान को देखकर जोना का नजरिया था वो बदल चुका था। Storms bring us to our knees. और वो जो तूफान है जो हमारे घुटनों पे हमें लेके आता है, Storms wake us up. और जो तूफान हमें उठाता है, Storms bring us to our senses. और जो तूफान है वापस हमारे मानसिक संतुलन को And ठीक when करता है। Jonah saw the storm, जब योना ने इस तूफान को he देखा knew what he had to do. और वो जान चुका तो उसको He करना knew क्या है, what he had to do. और वो जान चुका तो उसको करना क्या He है, knew they needed a savior. और वो जानता था कि वो एक उद्धारकर्ता को चाहते हैं। He faced the fact that this storm was because of his rebellion. और इस बात को वो असलियत को जान चुका था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, इसकी वजह से तूफान आया है। I'm wondering whether I should say something more. और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आपके सामने मैं कुछ बातों को रखूं या नहीं रखूं। All he could hear, केवल was एक ही one बात को question. एक ही सवाल को हम सुन सकते थे, tell us what to do that we may be saved. और कह रहे थे कि हम क्या करें कि हम सभी लोग बच जाएं। And Jonah offers one suggestion. और योना ने उनको एक सुझाव देता सुझाव दिया, Cast me overboard and all will be well with you. और कहा कि मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो और आप सभी लोग ठीक हो जाएंगे। After much hesitation, they threw Jonah into the और ये water. सब बात सुनने के बाद ये नाविक लोगों ने जोना को उस जहाज से बाहर फेंक Jonah दिया, allowed himself to be thrown overboard. और जोना ने खुद ही इस बात को सम्मति दी थी कि मुझे उठाकर बाहर फेंक देना। You know, when the storm of the world's sin was to be stilled, और आपको पता है कि जो इस संसार का जो पाप जब रुक गया, there was no cheaper way for Christ but to allow himself to be thrown overboard. लेकिन ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था कि यीशु मसीह कुछ भी ऐसा ऐसे ही दे दे, लेकिन उसको अपनी पूरी तरह से अपने आप को उसको नौछावर करना ही पड़ा प्रभु को। When Livingstone wanted to still the storms in Africa, और जब लिविंगस्टोन करके व्यक्ति जो था तो अफ्रीका में जब वो he didn't try to do it long distance. और वो कुछ ज्यादा दूर तक नहीं किया He उसने, didn't want to do it online. और उसने ऑनलाइन नहीं He किया, allowed himself to be thrown overboard. लेकिन उसने अपने आप को अनुमति दे के बाहर फेंकने I के believe लिए। this is the price you and I have to pay. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो है जो प्राइस है आपको और हमें देना है। Jonah 3 days and 3 nights in the belly of the fish. और योना जो था वो 3 दिन और 3 रातें उस मच्छी के उस पेट में था, Jesus was 3 days and 3 nights और in the यीशु belly of मसीह the भी earth. 3 दिन और 3 जो रातें कलवरी क्रूस में उस कब्र में थे। Jonah cries out to the Lord from the belly of the fish. और तब योना ने परमेश्वर को पुकारा उस मच्छी के उस पेट से, And God remembered him. और परमेश्वर ने उसको याद And किया। God spoke to the fish. और फिर परमेश्वर ने उस मच्छी से बात किया, And the fish spewed out Jonah on the beach. और फिर उस मछली ने जो है
जोना को उल्टी से उस समुद्र के तट पर फेंक Now, दिया। there's an ancient legend about Nineveh. और निनिवा में एक प्राचीन बातें हैं। They worshipped Dagon. He was half man, half fish. और वो एक वहाँ पे Ninevites. उनके निनिवाइट्स का एक वहाँ पे आप ईश्वर बोल सकते हैं जो आधा मछली होता है और आधा इंसान होता है। And the chief goddess of the sea और was जो known as goddess Nosh. और जो समुद्र की जो देवी है उसको नौश कहते हैं। She had told them और उस जो देवी जो समुद्र की देवी ने उनसे कहा in ancient scriptures और पुराने नियमों में लिखा that गया है one day I will send a savior to you from the sea. और कहा कि मैं इस समुद्र से एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। Can you see the big picture? क्या आप इस चित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं? The disobedience of Jonah. और योना ने जो प्रभु का जो आज्ञा का पालन नहीं माना He's running away. और वो परमेश्वर से भाग रहा था The fish, और वो मछली आई the vomiting out. और उसने उल्टी कर दी And the people of Nineveh और जो लोग थे जो निनिवे were के थे waiting for a savior. और वो उद्धारकर्ता के They लिए were रुका हुआ waiting था for a deliverer. और वो एक छुटकारा देने And वाले के here- लिए रुका हुआ था And here comes a man from the sea. और ये एक व्यक्ति जो समुद्र से बाहर निकल कर आया Bible says when the people on the beach saw this, और जब लिखा है कि जो समुद्र तट के जो लोगों ने जब उसको इस बात को देखा Jonah's message was not very kindly. और क्योंकि जो योना का जो संदेश था वो कोई सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। He said 40 days. कहा कि 40 दिन 40 days. 40 दिन And Nineveh will be destroyed. और निनिवे का नाश हो That जाएगा was all his message. और ये केवल उसका संदेश था। That's what God told him to do. Tell them your wickedness has come before me. और कहा कि तुम्हारी जो बुरी बातें हैं तुम्हारी वो है मेरे नजर के सामने आया है तो मैं तुम्हारे नष्ट और When the people saw Jonah, जो योना जो लोगों ने योना को देखा उस they मछली paid को भी देखा attention and they repented. और फिर जो लोगों थे निनिवे के जो लोगों ने tore उन्हें their पश्चाताप clothes. किया उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ा They put ashes on themselves और जो एशेस अपने ऊपर डाले and they repented. और उन्होंने पश्चाताप किया When this message reached the king, और जब ये जो संदेश राजा के पास he पहुंचा tore his clothes. और उसने भी अपने वस्त्र को फाड़ He दिया put ashes on himself. और उसने राख को अपने ऊपर And डाल he sat दिया in repentance. और वो बैठ गया And he passed a decree. और उसने एक डिक्री पास किया Nobody is to eat and nobody is to drink. और एक आज्ञा ऐसा दिया कि कोई भी खाना नहीं खाएगा कोई भी पिएगा नहीं कुछ No भी। man and no beast. Nobody. और कोई इंसान कोई भी जानवर भी को भी खाना या पानी नहीं दिया जाएगा। God seen their repentance and forgave them. और परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा और उनको माफ किया। Hallelujah. हालेलुया। God's plan will work out all the time. और परमेश्वर की जो योजना है वो हमेशा भले के लिए हमारे When लिए होगा। God tells us to say something, अगर परमेश्वर हमसे कहता है कि कुछ कहने के लिए you must say what He said to say. और आपको वही कहना है जो आपको परमेश्वर ने कहा कहने के लिए। Jonah was a successful man. और जोना था वो एक सिद्ध व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था। Even though he was disobedient, वो हालांकि वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया he was successful. लेकिन वो पूरी तरह से समृद्ध व्यक्ति Entire था। city of Nineveh repented. और जो शहर था निनिवा वो पूरे शहर ने पश्चाताप किया Jonah was a winner. और जो योना था वो एक विजयी व्यक्ति बना। Now it's your turn and my turn. और ये भी आपकी और मेरी बारी है Now it's your turn and my turn. और अभी आपकी और मेरी बारी है। God will not tell you to do something you can't do. परमेश्वर आपको उस काम को नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। Did you hear that statement? आपने इस बात को सुना? God will not tell you to do what you can't do. परमेश्वर उस बातों को आपको नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। God will always tell you to do परमेश्वर आपको वही बात करने को कहेंगे what He can do. जो वो कर सकता है आपके जीवन में। Hallelujah. God will not tell you to do what you can't do. परमेश्वर आपको वो नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। God will tell you to do what He can do. परमेश्वर वही काम देंगे आपको जो परमेश्वर आपके जीवन में कर Hallelujah. सकता है। हालेलुया। Let's stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।